नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे, जिस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय, जो कि प्रमेय नंबर 6.1 में एनसीईआरटी में वर्णित है। चलिए आज इस थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को जानेंगे। देखिए थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, किसी एक भुजा के समानांतर अन्य जो दो भुजा बचती है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। उसको प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कर दी जाती है, एक रेखा खींची जाती है। तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होती है। अन्य जो दो भुजा है वो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होती है, वही हमें साबित करना है, सिद्ध करना है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं और ये बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, एमवीवीआई क्वेश्चन है और ये थ्योरम सेम टू सेम डिजिट बाय डिजिट पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग इस थ्योरम को मिलकर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वो चीज लिखते हैं जो दिया रहता है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, कारण एक त्रिभुज है तो सबसे पहले एक त्रिभुज लिखेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम लोग बनाते, इसका नामकरण कर देते, नाम रख देते एबीसी, एक त्रिभुज हो गया। चलिए त्रिभुज बना दिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, किसी एक भुजा के समानांतर कर भुजा खींचने के लिए, तब बीसी है इसके समांतर एक भुजा खींच, एक रेखा खींच देते इस तरह से। ये जो भुजा है बीसी, इसके समांतर एक भुजा खींच दिए और इसका नाम कुछ रख देते, इसका हम नाम रख देते हैं एबीसी, इसको डी मान लेते, इसको ई मान लेते, इस तरह से। ये कह रहा है समांतर, ये जो रेखा इसके समांतर, ये दोनों समांतर है। अब देखिए कह रहा है कि अन्य दो भुजा, अन्य दो बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कह रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के बाद इसका जो अनुपात होगा समानुपाती होता है, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये आ जाना चाहिए, सिद्ध हो जाना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले फिगर हम लोग बना लिए, फिगर के बाद सबसे पहले आप नोट करेंगे, हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर में सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, आंसर में लिखना है दिया हुआ है। बताइए दोस्तों क्या दिया है, दिया है एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें बीसी समांतर सीडी, सॉरी बीसी समांतर डीई है, बीसी समांतर क्या है, डीई है। सबसे पहले वो लिखते जो दिया है और हमें उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद सिद्ध करने लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है वो नोट करेंगे। सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। सिद्ध क्या करना है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। हमें ये सिद्ध करना, मेरा मंजिल ए है, इतना लाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने के बाद यदि रचना की जरूरत पड़ता है तो रचना लिखते, इसमें रचना का जरूरत पड़ेगा तो रचना लिखेंगे। तो दोस्तों रचना में क्या लिखना है, रचना में बी को ई से मिलाना, इस बी को ई से मिलाना इस तरह से, और रचना डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है इस तरह से। यहाँ पर लिखना है रचना में बी को ई से तथा सी को डी से, तथा सी को डी से मिलाया, इतना चीज लिखना है। साथ ही और इसमें रचना करना होगा, साथ ही देखिए यहाँ पर लम्ब डाल देना है, जैसे यहां से इस पे एक लम्ब डाल देना है इस तरह से। यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ लम्ब हो जाएगा, इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एम, और इस शीर्ष से यहाँ पर एक लम्ब डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एन। ये लम्ब डाले हैं, यहाँ दोस्तों साथ ही लिखेंगे
डीएम लंब, डीएम लंब, डीएम लंब एसी, एसी तथा ईएन लंब एबी खींचा, एबी डाला। रचना का काम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं प्रमाण, जिससे चलना है उससे लिखते हैं, प्रमाण में चलेंगे हम। तो दोस्तों प्रमाण में क्या लिखते हैं, जो दिया है मतलब जिससे चलना है। प्रमाण जब लिखेंगे, प्रमाण से चलना है, हम किस त्रिभुज, देखिए यहाँ बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, किस त्रिभुज से चले कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ये प्रूफ हो जाए। तो दोस्तों हमें लाना है एडी, एडी बटे डीबी लाना, देखिए एडी बटे डीबी। तो दोस्तों एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी आ रहा है। देखिए दोस्तों अगर ऊपर वाला एक त्रिभुज आ जाए इस तरह से, एक त्रिभुज ये आ जाए और ये त्रिभुज ऐसे करके ये आ जाए, ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे दोस्तों, इतना बटे इतना आ रहा है ना। यहाँ लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई एवं त्रिभुज डी बी ई या बी डी ई, बी डी ई में। अब दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, ये समकोण त्रिभुज है और ये भी दोस्तों अधिक कोण से अगर ये भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये लंब होगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुनी ऊंचाई होता है। दोस्तों ये पता होगा, इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है। तो लिखेंगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना, 1/2, इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आधार, देखिए 1/2 आधार, इस त्रिभुज में चलने, इस त्रिभुज का आधार ये लंब है, आधार इसका डी एडी कहलाएगा। यहाँ दोस्तों एडी गुना इसका ऊंचाई दोस्तों ये कहलाएगा ईएन, यहाँ से ऊंचाई इसका ईएन हो जाएगा, ईएन हो गया बटे, इसी तरह दोस्तों इसका आधार 1/2 गुना इसका आधार क्या कहलाएगा दोस्तों, इसी त्रिभुज में चलेंगे, ये आधार कहलाएगा, आधार का नाम यहाँ क्या हो जाएगा बीडी। दोस्तों ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे, यही जाकर लंब डाले हैं, ईएन हो जाएगा, ऊंचाई ईएन हो जाएगा, ईएन से ईएन कर गया, 1/2 से 2 कर गया, यहाँ क्या बचेगा एडी बटे बीडी या डीबी, हम एडी या बीडी या डीबी लिख सकते हैं, हमको डीबी प्रूफ करना है तो हम डीबी लिख देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। इसी तरह दोस्तों आगे भी चलेंगे, आगे फिर क्या हमको एक साइड देखिए आ गया एडी बटे डीबी आ गया, एडी बटे डीबी ये साइड आ गया, इस साइड लाना है, देखिए एई लाना है, एई भी देखिए इसी त्रिभुज में आ रहा है, अगर इधर चलेंगे इसको आधार हम मोनेंगे और इसको लंब मोनेंगे तो हमको देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है ना आधार। और ये कौन सा त्रिभुज चलेंगे, एक दोस्तों त्रिभुज ये चलेंगे जिसमें ईसी आ रहा है, देखिए इसमें ईसी आ रहा है, काहे कि हमको नीचे में ईसी लाना है, ईसी लाना है तो एक ऊपर वाले त्रिभुज एक इस साइड वाला त्रिभुज इससे चलना है, इस त्रिभुज से चलना है, जिसमें कलर कर दी इस त्रिभुज से, एक ऊपर वाले त्रिभुज से। तो पुनः लिखेंगे दोस्तों, पुनः त्रिभुज ए ई डी एवं सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में यहाँ लिखेंगे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। दोस्तों ये भी समकोण त्रिभुज है, इसका भी फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 इसका आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आधार इस साइड से ही आएगा, ये आएगा ए, और इसका दोस्तों ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लंब डाल रहा है, लंब ही ऊंचाई होता है, डीएम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 1/2 इसका आधार इधर बढ़ाएंगे तो इसी हो जाएगा और ऊंचाई डीएम हो जाएगा। अब दोस्तों डीएम डीएम 1/2 कर गया, हमें क्या बचेगा ए ई बटे इसी बचेगा, समीकरण इसको सेकंड मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, दो समीकरण आ गया, दोनों समीकरण आ गया, देखिए दोनों समीकरण का क्या है, आरएचएस वाला पार्ट है
अभी हमको यही लाना है, अभी यही दोनों को हमें बराबर करना है। तो दोनों समीकरण का अगर किसी तरह एलएचएस बराबर हो जाएगा तो आरएचएस बराबर होगा और हमें ये प्रूफ हो जाएगा। क्या दोनों समीकरण का एलएचएस बराबर है? इसका एलएचएस ये देखिए ए डी ई है, यहाँ बी डी ई है, यहाँ देखिए ए डी ई इसमें भी है लेकिन नीचा थोड़ा सा उल्टा। इसको प्रूफ करेंगे, एलएचएस बराबर कर देंगे, आरएचएस बराबर हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, नाइन्थ का एक थ्योरम को ध्यान में रखना है। नाइन्थ क्लास में थ्योरम क्या कहता है? जब कोई दो समांतर रेखा हो, जब कोई दो समांतर रेखा हो, ठीक है ना, उस पे उसी समांतर रेखा पर एक ही आधार पर यदि दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ ये दो समांतर रेखा ऐसे करके एक त्रिभुज बना है, फिर इसी समांतर रेखा पर ऐसे करके एक त्रिभुज बना है। दोनों त्रिभुज देखिए वही समांतर रेखा के अंदर, लेकिन दोनों एक ही आधार पर है। दोनों का आधार क्या है? एक ही आधार पर टिका हुआ है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर से सुनना है, जब दो समांतर रेखा रहे एक ही आधार पर, जितना भी त्रिभुज बनेगा वो दो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखा पहले ही हम कह चुके हैं, ये दोनों समांतर रेखा। इस त्रिभुज का भी आधार रेखा जाए ऐसे करके, ये है डीई, और इस त्रिभुज में भी आएंगे तो आधार क्या है? डीई है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें यही चीज को लिख कर दिखाना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम दिया हुआ चीज मिटा दिए, इधर मिटा दिए। चलिए चलते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? डीईसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। डीबीई लिख देना है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा दो समांतर रेखा पर है। इसलिए एक ही, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार था दो समांतर रेखा के बीच, इसीलिए दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब यहां से जो है इसको आप समीकरण मान सकते हैं, अगर मानना हो तो समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इस समीकरण थर्ड का मान सेकेंड में रख देंगे तो प्रूफ होने की कगार पे आ जाएंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड क्या है? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। अब बटे में देखिए क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई है। देखिए सी डी ई एक ही बात लिखा हुआ, खाली उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, इसको हम सी ई डी बोल सकते हैं। इसका एरिया जो है इसको नहीं लिखकर इसके बदला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए किसके बराबर है? जैसे सीईडी है, यहाँ देखिए सीईडी है ना, इस सीईडी नहीं लिखकर इस सीईडी का वैल्यू पुट कर देंगे। इसको नहीं लिखना है, इसके बदला सीईडी का वैल्यू दिया है डीबीई, ये लिख देना है। यहाँ पर लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। और इस साइड क्या है? इस साइड देखिए क्या है? एडी। यहाँ पर क्या है? एई बटे में ईसी है। अब इसको समीकरण 4 मान लें। अब यहाँ पर क्या करना है? समीकरण 4 ये और समीकरण फर्स्ट ये दोनों को देखना है, दोनों के एलएचएस बराबर हो जाएगा। दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों के एलएचएस क्या है? तो बराबर है। देखिए इसका एलएचएस क्या है? एईडी बटे डीबीई। इसका भी एलएचएस अगर समीकरण फर्स्ट का एलएचएस देखा जाए, यहाँ भी एडीई ऊपर में बराबर एईडी है, एडीई और नीचे में क्या है? बीडीई। यहाँ भी देखिए बीडीई, खाली उल्टा पुल्टा लिखा हुआ डिजिट लेटर, लेकिन चीज वही है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 4 की तुलना
करने पर। दोनों समीकरण का तुलना करें, दोनों का देखिए एलएचएस, इस समीकरण का एलएचएस और इस समीकरण का एलएचएस, दोनों का एलएचएस बराबर है। दोनों का एलएचएस यहाँ देखिए क्या है, इक्वल है। दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका आरएचएस, समीकरण फर्स्ट का आरएचएस क्या है, समीकरण फर्स्ट का आरएचएस है एडी बटे डीबी, और समीकरण सेकंड फोर्थ का आरएचएस की है एई, एई बटे ईसी। तो दोस्तों देखिए यही हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर भी हमको यही प्रूफ करना था, ए डी बटे डीवी, ए डी बटे डीवी बराबर ए ई बटे ए सी। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक को पेज को या फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।